वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है नवंबर 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा नवंबर का महीना तुला के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की मुख्य और प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है अगर आप लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं। ये महीना ऐसा है जहाँ पे कई ग्रह वक्री प्रभाव में आ जाएंगे और उनका संयुक्त प्रभाव थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है। लग्न पर प्रभाव डालते हैं या प्रभाव देखते हैं। सूर्य का इम्पैक्ट रहेगा लग्न पर और राहु का इम्पैक्ट रहेगा। सूर्य नीच की अवस्था के हैं, लाभेश हैं। नीच का ग्रह बुरा नहीं होता, लेकिन हाँ सरकार आदि से प्रॉब्लम, बॉसेस से प्रॉब्लम, घर के बड़ों से झगड़े ये चलते रहते हैं। कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हो जाता है। अच्छी चीज़ यह है कि पहला जो गोचर इस महीने का होगा वो शुक्र का होगा और शुक्र लग्नस्थ हो जाएंगे, लग्न में आकर विराजमान हो जाएंगे। और शुक्र का लग्न में आना अच्छा ही होता है। ऊपर से शुक्र यहाँ पे स्वराशि के हैं और यहाँ पे राजयोग बनाएंगे, पंच महापुरुष योग बनाएंगे और नीच भंग राजयोग बनाएंगे। तो ये बहुत शुभ है आपके लिए। कई अटके हुए कार्य, अटका हुआ पैसा, अचानक से धन लाभ। शुक्र अष्टमेश है और लाभेश के साथ बैठ गए, लाभेश के साथ बैठ गए यानी कि सूर्य के साथ। तो ये लग्न में नीच भंग का बनना यानी कि कई कार्यों की पूर्णता आपके लिए दिख रही है। तो शुरुआती भाग तो बहुत अच्छा है। शुक्र का लग्न में आना विवाह का कारक भी बनता है, विवाह के योग बनते हैं। शुक्र का लग्न में आना लक्ष्मी प्राप्ति और शुक्र का लग्न में आना कुंडली के कई दोषों की समाप्ति। ये शुक्र इस महीने आपको बहुत बचाएंगे, इस चीज़ को आप समझ के रखिएगा। ये महीना एक ऐसा महीना है जहाँ पे आपको वक्री ग्रहों का बहुत प्रभाव दिखेगा। 10 तारीख को बुध वक्री हो जाएंगे दूसरे भाव में। धन का थोड़ा नुकसान हो सकता है। धन को लेकर बहुत सचेत रहना है। धन की प्रॉब्लम्स हो सकती है, धन का नुकसान हो सकता है। वाणी के कारक हैं और वाणी के भाव में ही वक्री हो रहे हैं, तो वाणी को लेकर बहुत दिक्कत होगी, मिसकम्युनिकेशन होगी। धन स्थान में वक्री हो रहे हैं तो धन का नुकसान हो सकता है। कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। बुध आपके भाग्येश भी हैं। कोई ग्रह वक्री होता है तो स्ट्रांग अवश्य होता है, लेकिन उसके साथ वो 12वें घर के स्वामी भी हैं और आपके मारक स्थान में उनका बैठना, 12वें घर का स्वामित्व और मारकेश के साथ बैठना सेहत पर भी बुरा प्रभाव डालता है। पैसा फंस सकता है कार्य क्षेत्र में, जैसे मैंने कहा दिक्कत आएगी। और कुटुंब का भाव है यानी कि कुटुंब में भी परेशानी आना शुरू हो जाएगी। तो ये महीना थोड़ा सा आपके लिए चिंताजनक दिख रहा है। 11 को गुरु भी वक्री हो जाएंगे। अब यहाँ से प्रॉब्लम देखिए कि अर्थ त्रिकोण में एक ग्रह वक्री और 10वें भाव में जो एक और अर्थ त्रिकोण है, करियर का मीन भाव है, वहाँ पर ग्रह वक्री और एक और अर्थ त्रिकोण में शनि वक्री चल रहे हैं। तो जॉब में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी, काम अटकेंगे, कुछ लोगों की प्रमोशंस हाथ से चली जाएगी, गलतियां होना शुरू हो जाएंगी। और यकीन मानिए अगर कुंडली बहुत ख़राब है और बहुत बुरा आपकी अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, किस किस ग्रह की, शुक्र की ही चल रही है, केतु की चल रही है, आपके ग्रह में कोई, आपकी कुंडली में कोई वक्री ग्रह है उसकी प्रत्यंतर दशा अंतर्दशा चल रही है, शनि की चल रही है, भले योग कारक है लेकिन इस टाइम पे अगर शनि की आपकी प्रत्यंतर दशा चल रही है तो भी आपकी जॉब जा सकती है। तो बहुत सचेत रहिएगा। अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा देखिएगा। नहीं देखनी आती तो यही देखिएगा कि कंपनी में हालात कैसे चल रहे हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ सकती है। इसके बाद अगर हम देखें तो 11 को गुरु वक्री हुए, सूर्य का गोचर होगा और सूर्य दूसरे घर में आ जाएंगे। थोड़ा सा हेल्पफुल होगा क्योंकि पहली चीज़ तो वो लाभेश है, नीच की अवस्था से निकल गए और धन स्थान में आ गए और धन स्थान के स्वामी के साथ हैं।
तो 16 तारीख के बाद थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन अपने बॉसेस से, सुपीरियर से बहुत बनाकर रखिएगा। लेकिन 23 तारीख को बुध पतित हो जाएंगे। ये फिर से चिंताजनक है, क्योंकि लग्न में एक पतित ग्रह का आना जो 12वें घर के स्वामी है, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और लग्नेश के साथ उनकी युति और भी दिखाता है कि 23 तारीख के आसपास सेहत बिगड़ सकती है, इंजरीज का भी थोड़ा योग है। फिर 26 तारीख की अगर हम बात करें तो शुक्र का गोचर होगा। देखिए, शुक्र बहुत बचा कर रखेंगे, लग्न में है तो कई लोगों को मुश्किलों से निकलने का मौका भी देंगे। अब शुक्र क्योंकि 26 तारीख को दूसरे घर में चले जाएंगे, धनादि के लिए अच्छा है, लेकिन वो जो प्रोटेक्शन थी ना शुक्र की, वो खत्म हो जाएगी। इसलिए 26 तारीख के बाद जो महीने के 2-3 दिन बचे हैं, इसमें बहुत केयरफुल रहेगा, क्योंकि इसमें शुक्र की प्रोटेक्शन खत्म हो गई। इसके बाद अगर हम देखें तो 28 को शनि मार्गी हो जाएंगे। योग कारक हैं आपके, उनका मार्गी होना बहुत अच्छा रहेगा। और बुध भी 29 को मार्गी हो जाएंगे। तो महीने के अंत में चीज़ों को ठीक करने का अवसर मिलेगा। बीच का टाइम बहुत सचेत रहना है, बहुत सेंसिटिव टाइम है। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना जैसे कहते हैं ना इंग्लिश में, टेक अ स्टेप बैक, मतलब कि बहुत फॉरवर्ड नहीं रहना, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं रहना। कम लोगों से बातचीत कीजिएगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए। ये प्रयास कीजिए कि आप अपने जीवन को महत्व दें, आप चीज़ों को समझें, चीज़ों को निखारें, आप लोगों से संबंध बनाकर रखें जो आपको मुश्किल के टाइम में मदद करें। जहाँ पे कुछ नहीं समझ आ रहा, बड़ों से बात कीजिए, उन लोगों से बात कीजिए जो आपको समझा सकें। लोगों की सुनना शुरू कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा मानना शुरू कर दीजिए, लेकिन सुनिए। कोई व्यक्ति अगर कुछ कह रहा है, हो सकता है उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है आपके काम आ जाए। ये महीना इस प्रकार का है। माइंड में जितना क्लियर रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। जहाँ पे थोड़ा सा ओवर एक्साइटेड हुए, थोड़ा सा आपके अंदर अहम आ गया ना, तो ये महीना वहीं पर आपको तंग करेगा। इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। करियर की तरफ चलते हैं। शुरुआती भाग अच्छा है। 2 तारीख को नीच भंग बनेगा लग्न में, तो पैसा बढ़ सकता है। कुछ लोगों के सडन प्रमोशंस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ से शुक्र बहुत अच्छी अवस्था में राजयोग भी बना रहे हैं, पंचमहापुरुष योग भी बना रहे हैं, नीच भंग भी बना रहे हैं और सप्तम को देख रहे हैं। सप्तमेश ऑलरेडी धन स्थान में है, तो 10-11 तारीख तक तो प्रमोशन के चांसेस हैं, लेकिन दिक्कत वहीं से स्टार्ट होगी। 10 को बुध का वक्री होना, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, कुछ लोगों के जॉब जाने के आसार बन जाते हैं। अर्थ त्रिकोण में है। 11 को अर्थ त्रिकोण में करियर के भाव में गुरु वक्री हो जाएंगे, और नहीं भूलना चाहिए कि गुरु आपके 6ठे घर के स्वामी हैं, तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। और ऑलरेडी अर्थ त्रिकोण में शनि वक्री चल रहे हैं, तो ये महीना जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे 10 तारीख के बाद कुछ लोगों की जॉब जाएंगी। मैंने रिसेंटली बताया कि उनकी अंतर्दशा प्रंतर्दशा खराब चल रही है, तो उनकी जा सकती है। लेकिन अदरवाइज भी जॉब जाने का योग कम ही लोगों का है, लेकिन बहुत टेंशन रहेगी। आप व्यवस्थित नहीं रहेंगे। मेनली यही चीज़ है कि आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाएंगे। तुला वाले वैसे अच्छे मैनेज करते हैं, लेकिन ये महीना 10-11 तारीख के बाद आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। गुरु का प्रभाव 4थे घर पर भी होगा, तो इमोशनल लाइफ डिस्टर्ब रहेगी, उसके कारण दिक्कत बढ़ेगी। सचेत रहिएगा, केयरफुल रहिएगा। पहला गोचर शुक्र का तो हो गया। उसके बाद अच्छा, बुध वक्री मैंने कहा, गुरु वक्री 11 को होंगे, 10 को बुध वक्री होंगे। इसके बाद सूर्य का गोचर थोड़ा हेल्प करेगा, दूसरे घर में आ जाएंगे। मंगल सूर्य मित्र हैं और सूर्य लाभेश हैं, तो थोड़ा टेंशन कम होगी, अपने ऊपर विश्वास बढ़ेगा, लेकिन वाणी पर नियंत्रण बहुत रखिएगा। कार्य क्षेत्र में वाणी पर नियंत्रण नहीं रहा इस महीने, यकीन मानिए बहुत परेशानी बढ़ेगी। इसके बाद आपका जो गोचर है वो होगा, गोचर नहीं होगा, बुध पतित हो जाएंगे। बुध आ जाएंगे आपके लग्न भाव में। अब ये गिरे हुए ग्रह, यानी कि पिछली राशि से गिर गए, पतित कहते हैं इसको। अब क्योंकि वो सप्तम को देख रहे हैं, तो यहाँ पे ना इमेज पर प्रहार होगा। कुछ लोग आपके और आपके कलीग्स, या फिर कहिए जिन पर आप विश्वास करते हैं, आपके अच्छे कलीग्स, वही आपके विरुद्ध जाकर आपकी इमेज को खराब करेंगे, और अदरवाइज भी आपकी इमेज पर प्रहार महीने के अंतिम भाग में हो सकता है। बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। शुक्र का गोचर होगा 26 तारीख को। ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ना शुरू हो जाएगा। महीने के अंत में बुध मार्गी होंगे, शनि मार्गी होंगे। 28 को शनि, 29 को बुध। थोड़ा सा चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये सेंसिटिव जो टाइम है ना बीच का, बहुत सचेत रहिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, अपने माइंड को ओपन रखिएगा, आसपास क्या चल रहा है सचेत रहिएगा।
शुरुआती 10 दिन अचीवमेंट के हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन उसके बाद ध्यान दीजिएगा। कभी कभी होता है प्रमोशन हुई तभी लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं, और ये ऐसा ही महीना है कि हो सकता है आपका शुरुआती भाग अच्छा जाए, 10-11 तारीख से पहले प्रमोशन हो जाए या कुछ रिकॉग्निशन मिल जाए, लेकिन वहीं से आपके दुश्मन भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ये महीना ऐसा है जहाँ पे आपको आगे बढ़ने के बारे में बहुत नहीं सोचना, बल्कि चीज़ों को ठीक रखना है, चीज़ों को सरल रखना है, सिंपल रहना है, बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करना, अपने कार्यक्षेत्र पर ध्यान देना है, अवेयरनेस बढ़ानी है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है टाइम दीजिएगा, शॉर्टकट्स मत लीजिएगा। इस महीने इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया तो अवश्य जो नेगेटिव टाइम है उससे निकल जाएंगे, वरना इसमें फंस जाएंगे। बिजनेस की तरफ चलते हैं। देखिए, बिजनेस के लिए महीना ठीक ही दिख रहा है, क्योंकि सप्तमेश जो है वो अपने से अष्टम में, लग्न से दूसरे में और धन स्थान में बैठे हैं, यानी कि बड़ा पैसा आएगा। शुक्र का गोचर 2 तारीख को नीच भंग राजयोग, बहुत अच्छा धन योग, बहुत अच्छा राजयोग, बहुत अच्छा पंच महापुरुष योग मालव्य नाम का बनाएगा। उनका प्रभाव सप्तम पर है। ये नीच भंग का मतलब कोई सरकारी कार्य अटक रहा था, पूर्ण होगा, कोई बाधा आ रही थी, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा था हाथ में, कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपको चाहिए था, वो आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। 10 तारीख को बुध वक्री हो जाएंगे, थोड़ा सचेत रहिएगा, क्योंकि सप्तम से अष्टम में है, अचानक से बाधाएं, लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम, मैन पावर की प्रॉब्लम, आपका लेट्स से कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम है, प्रोडक्ट नहीं मिलेगा आपको, रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा ढंग से, तो यहाँ पे दिक्कत अटकेगी। कम्युनिकेशन दिक्कत, अच्छा पार्टनर से बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। 10 तारीख के बाद से आपके पार्टनर से लड़ाई झगड़े, कम्युनिकेशन गैप, बहुत मतभेद हो सकते हैं। 11 को गुरु भी वक्री हो रहे हैं, और गुरु क्योंकि सप्तम से केंद्र में है, तो ये एक ही चीज़ बताता है कि फ्लो ऑफ मनी या फ्लो ऑफ वर्क रुक जाएगा, अटक जाएगा, चीज़ें अटकेंगी। सूर्य का गोचर होगा 16 तारीख को, जो आपके दूसरे घर में आ जाएंगे। ठीक है, बहुत बुरा नहीं है, लेकिन दूसरे घर में सूर्य का आना राजदंड दिलवाता है, मैं कई बार बताता हूँ। ऐसा नहीं सबके देह हो जाएगा, लेकिन अगर ऑलरेडी दिक्कत चल रही है, आपने कुछ हेरा फेरी करी हुई और आपके दुश्मन हैं, तो आपके विरुद्ध चीज़ें जा सकती हैं। इसके बाद होगा बुध का गोचर, लेकिन आगे नहीं पीछे, पतित हो जाएंगे सातवीं राशि में, लग्न में गिर जाएंगे। अब पतित ग्रह बहुत खतरनाक होता है। 12वें घर के स्वामी आपके सप्तम को देख रहे हैं, और आपके अष्टमेश जो लग्नेश भी हैं उनके साथ देख रहे हैं। अचानक से लॉसेस, अचानक से नाम खराब, पहचान खराब। आप अगर ऐसे बिजनेस में हैं जहाँ पे बहुत कंपटीशन होता है, यकीन मानिए आपके कॉम्पिटिटर्स एक एक वो मौका नहीं छोड़ेंगे आपके विरुद्ध कुछ करने का, तो बहुत सचेत रहना है। इसके साथ ही आपको यहाँ पे फिर से वो जो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम थी ना, वो बढ़ती ही रहेगी, तो बहुत ज़्यादा ध्यान आपको यहाँ पे देना है। खर्चे बहुत बढ़ेंगे, लॉसेस हो सकते हैं। इसके बाद होगा शुक्र का गोचर, और शुक्र आपके धन स्थान में आ जाएंगे। ये अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। कुछ लॉसेस हुए थे तो उसकी भरपाई 26 तारीख को जो शुक्र का गोचर होगा हो जाएगी। बुध मार्गी होंगे 29 को, 28 को शनि मार्गी हो जाएंगे। महीने के अंत में एक थोड़ी सरलता देखने को मिलेगी, लेकिन बीच का पार्ट जैसा मैं कहते आ रहा हूँ कई चीज़ों पर बुरा प्रभाव डालेगा, तो बिजनेस पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। विशेष प्रेडिक्शन, ऑप्शंस खोजिए अपने, और ऐसा लग रहा है कि और ऑप्शंस ढूंढेंगे तो जीवन या बिजनेस और आगे बढ़ेगा। बहुत कंफर्ट जोन में चले गए हैं, निकलना पड़ेगा। लीडरशिप भूल गए हैं, वापस लानी पड़ेगी। एक लीडर बन के उभरिए। बिजनेस करते हैं और आप लीडर नहीं हैं, कोई फ़ायदा नहीं। आप किसी भी कितने अच्छे एम्प्लॉय को रख लीजिए, वो एम्प्लॉय है, वो कितना भी अच्छा हो, वो आपके दृष्टिकोण से नहीं सोच सकता। और बिजनेस आपका है, वो कहीं और चला जाएगा सैलरी लेने, आप कहाँ जाएंगे? तो बिजनेस करते हैं, हर चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा, ये सत्यता है बिजनेस की। ये महीना ऐसा है जहाँ पे आपको थोड़ी गाइडेंस भी लेनी पड़ेगी। ये महीना ऐसा है जहाँ पे रिसर्च भी करनी पड़ेगी, और ये महीना ऐसा है जहाँ पे आपको फ्यूचर प्लानिंग करनी पड़ेगी। एक चीज़ मुझे दिख रही है कि महीना थोड़ा झटका देके जाएगा, और कभी कभी एक झटका अनिवार्य होता है कंफर्ट जोन से निकलने के लिए। एक वेकअप कॉल मिलेगी बिजनेस में, तो उसका ध्यान दीजिएगा, बल्कि मेरे ख्याल से अच्छा ही है आपके लिए। लेकिन 10 तारीख के बाद थोड़ी सेंसिटिविटी, बहुत बुरा नहीं है, लेकिन थोड़ी सेंसिटिविटी तो दिख रही है। इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस। इनकम की जहाँ तक बात है, ये महीना ठीक है, क्योंकि धनेश धन स्थान में होंगे पूरे महीने, और महीने के अंत में अच्छा लाभेश सूर्य लग्न में होंगे, नीच भंग बनेगा शुरू में ही 2 तारीख को, फिर लाभेश भी धन स्थान में आ जाएंगे, पैसा तो आएगा। इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक बात है, शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन में थोड़ा शांत रहिएगा, अंतिम 10 दिन कर सकते हैं। खर्चे रहेंगे क्योंकि लग्न में शुक्र आ रहे हैं,
तो खर्चे तो बढ़ते हैं। लग्जूरियस चीज़ों पर बहुत खर्चा होगा, महंगी चीज़ों पर, दिखावे की चीज़ों पर, घर के रिस्टोरेशन पर, घर के मॉडिफिकेशन पर, घर के सौंदर्यकरण पर खर्चा होगा। पूजा पाठ कई लोग कराएंगे घर में, धार्मिक अनुष्ठानों पर खर्चा होगा, धार्मिक चीज़ों पर खर्चा होगा। घर में बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं स्पेशली, तो उनकी सेहत पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है। कुछ लोग अपने लाइफस्टाइल को बहुत इंप्रूव करेंगे, कुछ लोग सडनली या मे बी प्लान्ड वैकेशन पे जाएंगे, वैकेशंस पर बहुत खर्चा होता हुआ दिख रहा है। अपनी हॉबीज़ पर बहुत खर्चा करेंगे, जो बहुत शुभ है, बहुत अच्छा है। अपनी हॉबी, अगर आपके पास, अगर आप लकी हैं कि आपकी हॉबी है, क्योंकि कई लोगों की हॉबीज़ ही नहीं होती। अगर आप लकी हैं, आपकी हॉबीज़ हैं, तो हॉबीज़ पर खर्चा कीजिए। कभी भी अपनी हॉबीज़ को रोकिए मत। एक जीवन बहुत सकारात्मक और बहुत ऊर्जात्मक रहता है अगर आप अपनी हॉबीज़ के टच में रहते हैं। हम जब छोटे होते हैं, हमें हमारी हॉबीज़ होती हैं, फिर हम भूल जाते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से कुछ हॉबीज़ हमेशा बनाकर रखनी चाहिए, बहुत अच्छा है। ये महीना ऐसा भी है जहाँ पे महीने के अंत में बहुत यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, उस पर भी खर्चा होगा। लव एंड रिलेशनशिप, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, चांसेस हैं, पूरे चांसेस हैं। थोड़ा एक्टिव रहिएगा, इंटेलिजेंस का यूज़ कीजिएगा रेदर देन इमोशंस। हाँ, इमोशंस का भी थोड़ा करना ही पड़ेगा, लेकिन चांसेस हैं किसी की सहायता से दोबारा बातचीत स्टार्ट हो जाएगी। नए रिलेशनशिप के भी पूरे चांसेस हैं इस महीने स्टार्ट हो सकता है। पहला महीना का गोचर ही शुक्र का होगा और शुक्र लग्न में आ जाएंगे, कारक है, नीच भंग भी बना रहे हैं। तो जो लोग रिलेशनशिप में, उनकी अगर आप बात करें तो ये महीना ठीक है। शुक्र पर राहु का प्रभाव भी है और शुक्र सप्तम को भी देख रहे हैं। जो लोग रिलेशनशिप से मैरिड लाइफ की तरफ कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये महीना अच्छा है स्टार्ट करने का। नीच भंग बन रहा है सूर्य के साथ, फैमिलीज़ को, बड़ों को कोई नहीं मान रहा था, तो ये मनाने का महीना है। बातचीत कीजिए, पॉइंट ऑफ व्यू समझाइए। आजकल मान जाते हैं, पहले जैसा नहीं। आज से, खैर मैं सबके लिए नहीं कह रहा, आज भी होता है कहीं कहीं पे, पर अधिकतम ये है कि हाँ, बड़े आजकल देखते हैं कि चलो भाई दोनों ठीक हैं, भले ही वो दिल से ना माने, लेकिन चलो ठीक है भाई, तुम्हें ठीक लग रहा है तो कर लो। आज से 20-25 साल पहले ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं होता था, तो समय बदल रहा है। लेकिन हाँ, ये महीना रिलेशनशिप से मैरिड लाइफ की तरफ जाने का अच्छा है। अच्छा देखिए, एक चीज़ है कि पंचमेश शनि छठे घर में ही रहेंगे, तो थोड़े आर्ग्यूमेंट्स तो चलते रहेंगे, तो उनके लिए तो अच्छा है जो जाना चाहते थे विवाहित जीवन की तरफ। अदरवाइज थोड़े आर्ग्यूमेंट्स बनते रहेंगे। 10 तारीख को बुध का वक्री होना कम्युनिकेशन गैप बढ़ाएगा। पंचम से छठे में गुरु का वक्री होना 11 तारीख को अचानक से ईगो क्लैशेस करवाएगा। 16 को सूर्य का दूसरे घर में आना भी उग्रता वाणी में लाएगा। और फिर बुध का पतित हो जाना 23 तारीख को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाएगा। तो यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना है 23 तारीख के आसपास, क्योंकि कुछ लोगों के ब्रेकअप हो सकते हैं, क्योंकि पहली चीज़ वो पतित होकर लग्न में आए हैं और कारकेश के साथ बैठे हैं, लग्नेश के साथ बैठे हैं। तो 23 तारीख के आसपास का टाइम सबसे सेंसिटिव है। इससे 4-5 दिन पहले या 4-5 दिन बाद कई लोगों के ब्रेकअप होंगे। शुक्र पतित बुध की अवस्था से या उनके साथ से निकल जाएंगे 26 तारीख को, ठीक है, बहुत बुरा नहीं है। थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स जो हो रही थी वो कम होंगी। और महीने के अंत में 28 को शनि का मार्गी होना जो पंचमेश है, और लग्न में बैठे बुध का मार्गी होना, यानी कि चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। बहुत इजी महीना नहीं है, जो चीज़ें मैंने बोला उनका ध्यान दीजिए। विशेष प्रेडिक्शन, एक दूसरे को महत्व दीजिए, एक दूसरे को महत्व देने की आवश्यकता है, एक दूसरे को समझने की आवश्यकता है, एक दूसरे को अप्रिशिएट कीजिए, सुनिए अपने पार्टनर की बात। क्या होता है ना रिलेशनशिप में, शुरू में तो व्यक्ति इतना एकदम डिवोटेड हो जाता है, छोटी छोटी बातों का ध्यान देते हैं, फिर रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, फिर चीज़ें फॉर ग्रांटेड ली जाती हैं। वहाँ पे जब उससे पहले कि हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है, उसके बाद फिर छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज किया जाता है। यही दिख रहा है, इस चीज़ को ठीक कीजिए। कभी कभी कपल्स में यही प्रॉब्लम होती है, छोटी छोटी प्रॉब्लम, ध्यान नहीं दे रहे, टाइम नहीं दे रहे, ये छोटी चीज़ें होती हैं। लेकिन जैसा मैं हर बार कहता हूँ, या तो रहिए रिलेशनशिप में, अगर है रिलेशनशिप में तो ये सब करना पड़ेगा, नहीं कर सकते तो स्टे सिंगल। कोई ऐसी आवश्यकता तो नहीं ना कि भाई रहना ही है रिलेशनशिप में। अगर आप अकेले रह के खुश हैं तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। ये महीना ऐसा है जब प्रेजेंट में रहिए, फ्यूचर और पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा ना विचार करें। एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे ना, तो बाधाएं थोड़ी कम रहेंगी। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, थोड़ा कष्टकारी तो है महीना। सप्तम को सूर्य देख रहे हैं, वो भी नीच के। सप्तमेश अपने से अष्टम में मंगल दोष बनाकर बैठे हैं।
2 तारीख को शुक्र का गोचर होगा और ये एक प्रकार से बचाने वाला है। शुक्र लग्न में आकर कई दोष खत्म करते हैं कुंडली के, लेकिन जब गोचर में भी लग्न में आते हैं तो प्रोटेक्शन देते हैं। और उनका सप्तम को देखना यानी कि चीज़ों को ठीक करा जा सकता है, लेकिन ये 2 तारीख से 10 तारीख का टाइम है आपके पास। उसके बाद बुध वक्री हो जाएंगे। कब हो जाएंगे? 10 तारीख को। सप्तम से अष्टम में सप्तमेश के साथ मंगल दोष बनाते हैं, मंगल के साथ बैठेंगे। मैं कई बार बताता हूँ दूसरे घर का मंगल दोष होता है और स्ट्रांग वाला होता है। तो ऑलरेडी मंगल दोष बना हुआ था, वक्री बुध यानी कि भयंकर मिसकम्युनिकेशन, भयंकर आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। गुरु 11 तारीख को वक्री, यहाँ से इन लॉस की प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी। और रही सही कसर सूर्य पूरी कर देंगे, नीच की अवस्था से 16 तारीख को निकल जाएंगे। लेकिन सप्तम से अष्टम में 2 उग्र ग्रह मंगल सूर्य, यानी कि जो एग्रेशन का लेवल है ना वो बहुत आगे बढ़ जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो होगा बुध का पतित होना, वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं। 23 तारीख को बुध आ जाएंगे लग्न में, गिर जाएंगे वापस। बुध लिखा पढ़ी के, अदालती कार्रवाइयों के कारक हैं। अब अगर हम देखें तो बुध लग्न में पतित होकर सप्तम को देखेंगे और कारक के साथ भी बैठे हैं। जिनकी मैरिड लाइफ में बहुत दिक्कत चल रही थी ना, वो 23 तारीख के आसपास सेपरेशन आदि के बारे में सोच सकते हैं। सप्तम को केतु भी देख रहे हैं, तो थोड़ा अटेंटिव रहना पड़ेगा। बहुत अच्छा टाइम नहीं है 23 तारीख के बाद से। 26 को शुक्र का गोचर होगा, एटलीस्ट कारक से वक्री और पतित बुध का प्रभाव हट जाएगा। महीने के अंत में शनि मार्गी, बुध मार्गी, थोड़ा इम्पैक्ट बेटर होगा। मैं ये नहीं कहूँगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ये जो 23 तारीख से 4-5 दिन पहले और 4-5 दिन बाद का टाइम है, ये सबसे अटेंटिव रहने का समय है, ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रोडिक्शन, ये महीना इमोशनली बहुत वल्नरेबल रहने वाला है। एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाएंगे और देना भी नहीं चाहेंगे, बल्कि ये ऐसा टाइम है एक दूसरे से आप बात नहीं करना चाहेंगे, जो कभी कभी ठीक भी होता है। बहुत स्ट्रेसफुल टाइम दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे से बहुत दूरियां आ जाएंगी, दूसरे लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत रहेगा, बहुत दुखी भी रहेंगे आप कि चीज़ें वर्कआउट नहीं करी। कभी कभी होता है कि कपल्स चाहते हैं चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन नहीं हो पाती, परिस्थितियां ही ऐसी हो जाती हैं, आदतें ऐसी हो जाती हैं, एक दूसरे की नहीं झेल पाते, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते। मैं ये कहूँगा कि कभी कभी चांस देना चाहिए। ये सोचना कि डाइवोर्स ले लें बहुत ईजी होता है, पर वो जब प्रक्रिया स्टार्ट होती है, और ऐसा भी नहीं कि आप डाइवोर्स ले लेंगे तो आगे चलकर सब एकदम सुखद ही हो जाएगा। अगर आपने एक बार सोचा है कि आप विवाह के बंधन में बंधे, तो कहीं ना कहीं आपको एक आवश्यकता उसकी फील हुई होगी। तो मेरे हिसाब से अगर चीज़ें बहुत ख़राब, देखिए कभी कभी तो होता है बहुत ख़राब, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हाथापाई तक हो गई, चीटिंग हो गई, वो ऐसी चीज़ें हैं जो ठीक नहीं की जा सकती। पर बियॉन्ड लिमिट कब चले जाता है ना, तो फिर ठीक नहीं हो सकता। पर अगर प्रॉब्लम्स हैं जो छोटी मोटी हैं, जिनका आकार अभी बढ़ा हुआ है, उनको ठीक करने के लिए प्रयत्न कीजिए और पेशेंस दिखाइए। पेशेंस बहुत अनिवार्य है। ये महीना मैं कहूँगा बहुत रिएक्टिव मत रहिएगा, क्योंकि बहुत रिएक्टिव अगर आप रहे ना, परेशानी बढ़ जाएगी। स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम्स, शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, फोकस की कमी रहेगी, बीच के 10 दिन भी ठीक हैं। ये महीना पूरा ही दिख रहा है कि फोकस बहुत दिक्कत है। समय बहुत अच्छा है, लेकिन शुरुआती 10 दिन भी, बीच के 10 दिन भी, अंतिम 10 दिन थोड़ा सा चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन फोकस की बहुत कमी रहेगी। शुक्र का लग्न में आना लग्नेश होने के नाते अच्छा ही है, कोई बुरा नहीं है। 2 तारीख को आ जाएंगे, लेकिन 10 तारीख से प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। बुध वक्री होंगे जो कारकेश हैं स्टडी के, शनि ऑलरेडी वक्री चल रहे हैं, तो ये सारी ही चीज़ें बताती है कि प्रॉब्लम बढ़ेंगी। और इसके बाद अगर हम बात करें तो गुरु भी वक्री हो जाएंगे 11 तारीख को, जो पंचम से छठे में, यानी कि कार्य अटकेंगे आपके। तो ये महीना बहुत श्रेष्ठ नहीं दिख रहा, ये बहुत महीना अच्छा नहीं दिख रहा। मैंने कहा जैसे एग्ज़ाम्स के बारे में भी फोकस की कमी रहेगी। जितना फोकस पे आपने काम कर लिया उतना आपके लिए अच्छा है। ये महीना ऐसा है जहाँ पे कॉन्फिडेंस भी लैक होगा, यहाँ पे आपके काम अटकेंगे भी, अकेलापन भी बहुत रहेगा, और आप बहुत मिस एडवेंचर भी करेंगे, मतलब कि बहुत रिस्क लेंगे, उल्टे सीधे काम भी करेंगे। तो इन सब पर कंट्रोल कीजिए, अपना रास्ता चुनिए, उस पर चलिए, अकेले रहना शुरू कीजिए, दूसरों पर डिपेंडेंट मत रहिए, और अपने आप को इंटरनली स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए। ये महीना बहुत इजी तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा स्टूडेंट्स के लिए। सेहत को लेकर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लग्न में एक नीच का ग्रह है 16 तारीख तक। लग्नेश लग्न में आ जाएंगे शुक्र, लेकिन वो अष्टमेश भी हैं, तो 2 तारीख के बाद से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। इस महीने
इन्फेक्शंस, हार्मोनल प्रॉब्लम, रक्त विकार, महिलाओं को यूट्रस की प्रॉब्लम, पुरुषों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, बीपी के इश्यूज़, हड्डियों के रोग बहुत तंग करेंगे। शुरुआती 10 दिन में बॉडी में वात की प्रधानता रहेगी, नसों की प्रॉब्लम बढ़ेगी, कार्डियक इश्यूज जिनको हैं ध्यान दें, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। बीच के 10 दिन में नसों की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, स्किन डिसऑर्डर्स, मानसिक विकार अगर है तो तंग करेंगे और मानसिक रूप से टेंशन बहुत रहेगी। अंतिम 10 दिन में लोअर बैक में दर्द, लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर, एंग्जाइटी बहुत रहेगी, नर्व्स रिलेटेड इश्यूज, मसल्स रिलेटेड प्रॉब्लम और हाँ ऑटो इम्यून डिजीज़ अगर कोई है आपको तो परेशानी बढ़ेगी। उपाय के स्वरूप में दुर्गा जी के मंदिर जाकर 2 घी के दिए अर्पण करें, 2 सरसों के तेल के दिए अर्पण करें, सभी दियों में अक्षत डालें, दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ करें, दुर्गा माता की आरती करें कपूर के सहित, लाल पुष्प अर्पण करें और हो सके तो एक कमल का पुष्प अर्पण करें माता को। महादेव का पंचामृत से अभिषेक करें, 2 घी के दिए अर्पण करें और बेलपत्र अर्पण करें और इसके साथ ही किसी भी मंदिर में चावल का दान करें। ये कर लेंगे तो महीना काफ़ी अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।